हेलो स्टूडेंट्स। तो यार इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं आपसे प्रोजेक्टाइल मोशन का एक डिफरेंट तरीका, जिससे शायद आप सवालों को सॉल्व करते नहीं है, लेकिन सच में वो बहुत अच्छा तरीका है और सारे सवालों में आप अप्लाई भी कर सकते हैं। जो आप अप्रोच यूज करते हैं वो आपको पता है कौन सी अप्रोच यूज करते हैं आप। लेट्स से बेसिकली ये एक प्रोजेक्टाइल है। प्रोजेक्टाइल मोशन आपको पता है कैसी होती है, तो इस तरह की मोशन को हम प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। यहां पे जो यहां से जिस पॉइंट से फेंका गया है प्रोजेक्टाइल, ठीक है, जहां से प्रोजेक्ट किया है और जहां पे वो गिर रहा है वो दूरी हम रेंज बोलते थे, ये मैक्सिमम हाइट रीच बोलते थे, और ये टोटल टाइम जो लग रहा है इसको उसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते थे। आप इसके डायरेक्ट फॉर्मूला याद करते थे या फिर आप न्यूटन की इक्वेशन से ड्राइव करते थे। ठीक है, तो मैं एक थोड़ा सा डिफरेंट तरीका बताने जा रहा हूं जो शायद आप लोगों को पता भी होगा। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा यूनिक है, बट इंपॉर्टेंट है और उससे सवालों को आप करके देखोगे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। ठीक है, एक्चुअली में फिजिक्स बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है जब आप नए नए तरीकों से सवालों की तरफ बढ़ते हैं, और ये तो पार्ट ही आपके करिकुलम का है, आपको पढ़ना पड़ेगा। सवाल आते हैं और आ भी सकते हैं आने वाले पेपर में। तो मैं सबसे पहले डिस्कस करने वाला हूं ये जो कर्व है, इसको सोचो ये क्या कर्व है। ये कर्व प्रोजेक्टाइल जो है किस तरह का कर्व है। ये कर्व जो है इसका इक्वेशन मैं लिख के बता रहा हूं आपको, y इज इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बस ये फॉर्मूला याद कर लो, इसी फॉर्मूले में सारे फॉर्मूले आपके छिपे हुए हैं और वो मैं बता दूंगा कैसे आपको फाइंड करने हैं। ये इस कर्व की इक्वेशन है, जो ये प्रोजेक्टाइल का कर्व है ना, कि y जो है थीटा और x के साथ में कैसे चेंज हो रहा है। u को कांस्टेंट हम रख रहे हैं, एक बार फेंक दिया तो फिर उसको चेंज नहीं कर सकते। तो यहां पे लेट से कोई पार्टिकल है, इसको u स्पीड से और थीटा एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ बना के फेंक दिया गया है। तो किसी भी टाइम x पे y का कोऑर्डिनेट क्या होगा वो मुझे यहां से मिल जाएगा। अगर मुझे u और थीटा पता है, x पता है, किसी भी x पे है ना y की क्या वैल्यू होगी ये पता चला है, किसी भी थीटा पे y की क्या वैल्यू होगी ये पता चलेगा। मतलब कि इसमें ऑलरेडी सारी चीजें हैं जो हम डिस्कस करते हैं, जो हम फाइंड करते हैं, जो हमसे पूछी जाती है। तो यार अगर मैं बोलूं कि मुझे बताओ रेंज कितनी होगी, यानी कि यहां से आपने फेंका इस प्रोजेक्टाइल को, यहां तक प्रोजेक्ट किया, तो इसकी रेंज क्या होगी। देखो बेसिक चीजें आपको पता है कि प्रोजेक्टाइल का पाथ ये क्यों होता है, क्योंकि हमेशा यहां पे जैसे भी किसी भी पॉइंट पे प्रोजेक्टाइल होगा तो उस पॉइंट पे एक नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा। जो उसको मैंने उसको प्रोजेक्टाइल को ऐसे फेंका है, ठीक है, तो वो ऐसे सीधा जाना चाहिए था, लेकिन वो ऐसे जाके ऐसे मुड़ जाता है। मतलब कि इस तरह से क्यों होता है उसका, क्योंकि हमेशा एक नीचे की तरफ फोर्स होता है mg, जिसकी वजह से पार्टिकल पे नीचे की तरफ एक्सेलरेशन आ रहा होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, है ना। वो क्या करता है, वो उसको डिसेलरेट करता रहता है थ्रू आउट द टाइम ऑफ फ्लाइट, इसीलिए उसका पाथ कुछ ऐसा होता है। ठीक है, तो अगर मैं यहां से रेंज निकालना चाहूं, ये फॉर्मूला मुझे पता है, मान के चलो कि ये फॉर्मूला आपको पता है। वैसे ये फॉर्मूला आप सवालों में लगा के देखोगे ना, सारे सवाल आप कर पाओगे इस फॉर्मूले से। अगर मुझे ये फॉर्मूला पता है तो रेंज कैसे निकाली जाए, तो रेंज निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, देखो रेंज क्या है, यहां से फेंका और यहां पे जो दूरी है, यहां से फेंकने वाले पॉइंट से, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से जहां पे गिर रहा है वो दूरी है, उसको रेंज बोल रहा हूं। यानी कि इस रेंज पे y क्या है, 0 है, तो y की वैल्यू मैं 0 रख देता हूं। ठीक है, यहां पे y क्या हो गया, ओरिजिन से अगर मैं देख रहा हूं तो यहां पे y क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या होगी, x है भाई, x डायरेक्शन का क्या है, डिस्प्लेसमेंट ओरिजिन से। अगर ये ओरिजिन है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन जो है यहां से, तो x की वैल्यू क्या हो गई, x की वैल्यू होगी r के बराबर, वही रेंज है तो लिख दिया r। tan थीटा को लिख रहा हूं मैं साइन और कॉस की टर्म में, तो लिखा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर, एक्स क्या हो जाएगा r के बराबर, तो r स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये बात ठीक है, ओके। अब अगर ये 0 है तो मैं उसको इधर ले आता हूं, यानी कि ये बराबर में सीधा सीधा ऐसे बन जाएगा। ठीक है, अब r की दो वैल्यू है जिसपे अपना y 0 था, मतलब x की दो वैल्यू थी ऑब्वियसली जिसपे y 0 था। कौन कौन सी, एक तो ओरिजिन वाली, एक ये वाली। तो ओरिजिन वाली चाहिए नहीं मुझे, इसलिए मैं r से r यहां पे डायरेक्ट एक कैंसिल कर सकता हूं। तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर cos थीटा से cos थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा तो देखो u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन g, ये आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि रेंज जो है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी आ गई। ये आप वहां से न्यूटन के फॉर्मूले से निकालते थे, मैंने बस आपको एक इक्वेशन दे दी, उस इक्वेशन से आपको निकालना है। क्या आ गई, u स्क्वायर साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये तो आ गई रेंज। अब अगर मुझे पूछा जाए टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ, तो भाई टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालेंगे, देखो यहां से और यहां तक जो इसने पूरी डिस्टेंस ये ट्रेवल किया, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है, जो भी इसने टाइम लिया है अपनी मोशन के दौरान,
उस टाइम को ही मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट कहना है और उसी टाइम को मुझे फाइंड करना है। तो वो टाइम होगा कितना? देखो टाइम क्या होता है, अगर मैं टाइम की बात करूं तो टाइम ऑफ फ्लाइट को लेट्स से टी से मैं डिनोट कर रहा हूं, तो टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा, मैं सिर्फ एक्स डायरेक्शन की मोशन देखता हूं, ठीक है, क्योंकि प्रोजेक्टाइल को हम कैसे सॉल्व करते हैं, दो अलग अलग पार्ट में तोड़ के, ये बात याद रखनी है। अगर मैं एक्स डायरेक्शन की मोशन देखता हूं सिर्फ और सिर्फ, तो एक्स डायरेक्शन में इसने डिस्प्लेसमेंट कितना चला है, रेंज के बराबर। एक्स डायरेक्शन में यहां से यहां तक रेंज के बराबर चला है और मुझे ये पूरा ही टाइम निकालना है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, एक्स डायरेक्शन में चली हुई डिस्प्लेसमेंट वो है आर, ठीक है, डिवाइडेड बाय किस स्पीड से चला है। अब ये बात भी मैं आपको बता देता हूं, ये अगर u है तो यहां इसका कंपोनेंट आएगा u sin थीटा और यहां कंपोनेंट आ जाएगा u cos थीटा, ये बात भी आपको पता होगी, बस वेक्टर का कंपोनेंट्स लिया है, बिल्कुल सही बात है, ये u sin थीटा, ये u cos थीटा। अब देखो क्या होगा, r डिस्प्लेसमेंट हुआ है एक्स डायरेक्शन में और जो स्पीड है वो हमेशा u cos थीटा रहने वाली है। क्यों रहने वाली है? क्योंकि इस स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा। ये जो हमने प्रोजेक्टाइल फेंका है इसके हर पॉइंट पे दो कंपोनेंट होंगे, जिसमें y कंपोनेंट स्पीड का हमेशा चेंज होता रहेगा, क्योंकि y डायरेक्शन में हमेशा नीचे g लग रहा है, क्या है, नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इसकी वजह से ये जो वेलोसिटी है एक्स डायरेक्शन की ये कांस्टेंट रहेगी, यानी कि ये u cos थीटा हमेशा कांस्टेंट रहेगा, तो u cos थीटा, ठीक है। अब r की वैल्यू रखो, देखो टाइम ऑफ फ्लाइट अगर मैं निकालना चाहता हूं तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन g, ये तो हो गया r की वैल्यू, इनटू u cos थीटा से इसको डिवाइड कर दिया, u cos थीटा, cos थीटा से cos थीटा, u से u कैंसल आउट, तो ये आ गया 2u sin थीटा अपॉन g। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया अपने पास में, 2u sin थीटा अपॉन g, ठीक है। ये हो गया अपने पास में टाइम ऑफ फ्लाइट के भाई कितने टाइम के लिए, कितना टाइम लेगा ये वापस जमीन पर आने में, यानी कि कितने टाइम में ये अपनी रेंज को कवर कर लेगा। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई, बिल्कुल बेसिक बातें हैं, जो एक इक्वेशन है वो आपको याद रखनी है। किसी भी टाइम पे कोई भी क्वांटिटी पूछी जाए, आप इस इक्वेशन को लगाएं, इस इक्वेशन से डेफिनेटली आप क्या निकाल सकते हैं, हर एक क्वांटिटी निकाल सकते हैं। अब अगर मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल निकालने की मैं बात करूं तो देखो इस फॉर्मूले में क्या रखना है, सब कुछ यहीं पे इसी फॉर्मूला में, इसीलिए मैं इसको थोड़ा यूनिक बोल रहा हूं कि आप जैसे करते आए वो ठीक है, लेकिन यहां से भी आप सारी चीजों को निकाल सकते हैं। अगर मैं इसी फॉर्मूला में देखो ये बात कर रहा हूं मैं यहां से मैक्सिमम हाइट रीच की, तो ये प्रोजेक्टाइल जो है मैक्सिमम हाइट पे कब होगा, ये एक सिमेट्रिक प्रोजेक्टाइल है, क्योंकि हमने यहां पे क्या नहीं किया है, हमने यहां पे जो एयर ड्रैग वगैरह है या फिर कोई रेजिस्टिव फोर्सेस है उनको काउंट नहीं किया है, तो ये सिमेट्रिक होगा, यानी कि आधी रेंज पे ये बिल्कुल एकदम टॉप पे पहुंच जाएगा, है ना। तो या तो आप वहां से निकाल सकते हो या फिर आप टाइम ऑफ फ्लाइट के थ्रू सीधा सीधा निकाल सकते हो। टाइम ऑफ फ्लाइट के थ्रू कैसे, देखो अगर न्यूटन की इक्वेशन आप यहां पे लगाओगे तो जो हाइट है h, यानी डिस्प्लेसमेंट है जो, वो कितना आएगा, h इज इक्वल्स टू यू टी, यू डायरेक्शन का जो वेलोसिटी है वो है u sin थीटा, और t क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा, क्योंकि अगर ये पूरे टाइम में यहां तक आ रहा है तो मैक्सिमम हाइट पे कब होगा, जब आधा टाइम हो चुका होगा इस टाइम ऑफ फ्लाइट का या फिर इस प्रोजेक्टाइल का, ठीक है। तो या तो आप यहां पे वैल्यू रखे x की r/2, तब आपको यहां पे y की जगह h रखोगे, इसको sin थीटा बाई cos थीटा रखोगे, तो यहीं से वैल्यू आपको सीधी मिल जाएगी। यहां पे x की जगह अगेन क्या रख देना है, x स्क्वायर r स्क्वायर रख देना है, ठीक है। तो इस वाले फॉर्मूला में अगर आप x की जगह r/2 रखोगे और y की जगह h रखोगे तो भी आपको क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम हाइट रीच का फॉर्मूला मिल जाएगा, जो कि आपको निकाल के और क्या करना है, कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या आता है। क्या आप यहां से जो मैक्सिमम हाइट रीच है उसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं, राइट। तो ये थी बेसिक डेरिवेशन एक ही फॉर्मूला के थ्रू, और बिल्कुल शॉर्ट वीडियो मैं बनाना चाहता था कि आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो और एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको पता चल जाए। और मेरा ये वीडियो बनाने का मोटिव ये था कि सिर्फ और सिर्फ आप ये फॉर्मूला यूज करके एक बार क्वेश्चंस को ट्राई करने की कोशिश करें। जनरली आप प्रोजेक्टाइल को कैसे करते हैं, वही कन्वेंशनल मेथड जो आप फॉलो करते हैं उससे करते हैं। एक बार ये वाला फॉर्मूला ट्राई करें, इसके थ्रू आप क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें, डेफिनेटली सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। और अगर किसी भी प्रॉब्लम में क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आती है तो वो आप डाउटनेट की ऐप पे जाके फोटो खींच के आप उसका वीडियो सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, और अगर आप पहली बार डाउटनेट के चैनल पे विजिट कर रहे हैं यूट्यूब पे तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, और
बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी आने वाली शॉर्ट वीडियोस एक कॉन्सेप्ट की मैं थोड़ा हटके आपके लिए बना सकूं। थैंक यू सो मच।